सब इंफॉर्मेशन की जानकारी कैंडिडेट से लेने और देने के लिए बाध्य कर सकता है, और रिमाइंडर देने पर यदि नहीं देता है कैंडिडेट, तब वैसे परिस्थिति में रिजेक्शन की बात होगी। हमारे केस में चेकलिस्ट में कोई भी त्रुटि नहीं दिखाया गया, ऑब्जेक्शन में किसी भी बात को स्पष्ट रूप से नहीं इंगित किया गया, जनरल सारी बातें लिखी गई। हमें कहा गया कि 10 तारीख को 11 बजे तक ये जवाब दे दिया जाए, 9 तारीख को ये हमें कॉपी दी गई, 9 तारीख को समय रहते ही हमने अपना जवाब दे दिया। जवाब में मैंने उल्लिखित किया कि ऐसा है, जो कॉलम हमने मेरे इसमें इंडिकेटेड नहीं है वो मेरे ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है, मेरे पर कोई डिपेंडेंट नहीं है, मेरे पास कोई HUF नहीं है, और इस आशय का मैंने एक एफिडेविट भी दे दिया। तो मेरे पहले वाली जो इलेक्शन नॉमिनेशन के साथ फॉर्म 26 है उसमें कोई मटेरियल सेपरेशन नहीं है, वो ना कोई सब्सटेंशियल है, ये तो टेक्निकल डिफॉल्ट है। 33(4) रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में कहता है कि आप RO को ये पावर है कि आप इसको ओवरलुक करें। यदि उनको लेना था जो उन्होंने मांगा, और ये स्क्रूटनी इन लोगों के विपक्षी का ये कहना था, जो लोग ऑब्जेक्टर थे, कि आप स्क्रूटनी के डेट पे नहीं दे सकते हैं, तो मैंने उस आशय में रिसर्जेंस इंडिया का जजमेंट दिया कि स्क्रूटनी के दिन भी ये बात को मांगा जा सकता है। ये प्रेसिडेंस है? नहीं, जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, आर्टिकल 141 में ये बाइंडिंग है। तो मुख्य तौर पे जब हमें मांगा गया 9 तारीख को स्क्रूटनी के दिन, तो मैं 9 तारीख को ये इसकी जवाब दे दिया। तो अब इसमें तो कुछ बचा नहीं, अब ये पॉलिटिकल स्टंट हो रहा है, तो मैंने तो अपनी सारी बातें रख दी वहाँ पे। अब और भी मैंने जजमेंट, समूह के जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट का 2024 का एक जजमेंट दिया, जिसमें ये कहा कि एफिडेविट के फॉर्म में यदि कुछ फ्लॉ है तो उसको ग्राउंड नहीं बनाया जा सकता यदि वो टेक्निकल है। जैसे मेरे एफिडेविट में डिपेंडेंट का जिक्र नहीं है और मैं अब ये बात सामने लाता कि मेरे डिपेंडेंट हैं, तब ऐसी परिस्थिति में मेरा रिजेक्शन के बाद उठ सकता था। लेकिन जब मैं नहीं लाया, नॉट एप्लीकेबल, आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास कोई डिपेंडेंट नहीं है, मेरा कोई HUF नहीं है, तो ये तो टेक्निकल एरर है। नया इन्फॉर्मेशन अगर कोई फर्निश कर रहा है तब प्रॉब्लम। नया इन्फॉर्मेशन कोई नई बात, मैं पहले भी नॉट एप्लीकेबल बोला, आज भी मेरे को नॉट एप्लीकेबल है, केवल मैं नॉट एप्लीकेबल वहाँ लिखना जो था, और इस बात को यदि उसी समय मांगा जाता, जैसे हमको 9 को मांगा गया, मैंने दे दिया एफिडेविट पे, वो कॉलम आप लोगों से छूट गया। हाँ, छूट गया था, तो मैंने उसको एफिडेविट पे दे दिया कि भाई वो प्रोविजन है। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, इलेक्शन कमीशन का सर्कुलर इस आशय का है 13 का। जजमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपने सर्कुलर में अमेंडमेंट करके रखा कि ये RO को ये बात इंडिकेट करना है। जब मैं ये बात रखा तो ऑब्जेक्टर ने ये कहा कि आप कहाँ मांगे हैं इनसे, तो मैंने आपके ऑब्जेक्शन में आप देखें, जो आपके पूरे ऑब्जेक्शन को मेरे पास फॉरवर्ड किया गया, तो मैं जो त्रुटि जो आपके ऑब्जेक्शन में पढ़ने में जो लगा, ये तो त्रुटि भी नहीं है, मेरा तो पहले ही नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो जाना चाहिए था कि कोई विषय को मैंने छुपाया नहीं। तो इन लोगों ने कहा कि कोई मध्य प्रदेश के रिटर्निंग ऑफिसर का कोई हवाला दिया, तो उसमें उन्होंने अपने क्रिमिनल केस को छुपाया था यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पे वैसी बात नहीं है। प्लस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हर इंडिविजुअल केस में आप देखेंगे ना कि टेक्निकल एरर है, और इसके अलावा ऑब्जेक्शन का और कोई मुद्दा कोई लोगों ने नहीं उठाया, तो इसलिए उस पर बहस की कोई जरूरत भी नहीं है। आपका शुभ नाम क्या होगा? प्रशांत पल्लव। हमसे बात करने के लिए प्रशांत जी बहुत सर, इसमें जो प्रशांत पल्लव साफ तौर से कहना है कि कोई इन्फॉर्मेशन इन्होंने हाइड नहीं किया, उस केस में रिजेक्शन हो सकता था, और अगर कोई टेक्निकल एरर है तो उसके लिए लॉ में भी प्रोविजन है, इलेक्शन कमीशन का भी सर्कुलर है, उसका हवाला इन लोगों ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट का भी जो है रूलिंग है, जिसको इन्होंने कोट किया आर्गुमेंट के दौरान। आकाश के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक। सर, इसमें आपने